students, I welcome back you all to my channel. So आज अपन पालम एस्केलेमेंथीज पढ़ेंगे। कल हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज कहाँ रहता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है, और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एनसीईआरटी से लाइन थी उसको मैंने एक एक करके सब समझाया था। आज भी हम सेम करेंगे फाइलम एस्केलेमेंथीज के साथ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फाइलम एस्केलेमेंथीज की बात करूं तो इन्हें राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इनको राउंड वॉर्म्स क्यों कहते हैं? राउंड वॉर्म्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो ये राउंड अपीयर होते हैं। दे अपीयर राउंड। ठीक है, दे अपीयर राउंड। ठीक, जब हम इसको इस तरीके से काटेंगे, जैसे सपोज करो ये हमारा एक वॉर्म है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एक एस्केलेमेंथीज है इस तरीके से। तो जब मैं इसको इस पर्टिकुलर सेक्शन में काटूंगी, क्रॉस सेक्शन काटूंगी, तो मुझे ये इस तरीके से दिखेगा। क्रॉस सेक्शन में एकदम राउंड दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए हम इसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। अब दिस कैन बी फाउंड एवरीवेयर, कहीं पर भी आप इनको देख सकते हो। एवरीवेयर मतलब फ्रेश वाटर से लेके मेराइन वाटर तक। ठीक है, आपके सॉइल में सब जगह ये पाए जाते हैं। ठीक, इट कैन बी अ पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। आपके ये पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स या एनिमल पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइलम में कुल 1500 स्पीशीज़ है। कितनी? कुल 1500 स्पीशीज़ है। 15,000 स्पीशीज़ है, सॉरी। ठीक है, कितनी? 15,000 स्पीशीज़ है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द फीचर्स ऑफ एस्केलेमेंथीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फीचर्स ऑफ एस्केलेमेंथीज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक चीज़ अपन ने देख ली कि इट इज़ राउंड इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, CS का मतलब क्रॉस सेक्शन है। सिलेंडरिकल होता है, टेपरिंग होती है दोनों एंड्स पे। ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, आपके राउंड वॉर्म की इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। टेपरिंग एंड्स बनाने हैं। ठीक है, दोनों ही साइड में कैसे एंड्स बनेंगे? टेपरिंग एंड्स बनेंगे इस तरीके से। ठीक, सेम गोज विथ अपर वन। आपके ऊपर वाले भी साइड कैसी होगी? टेपर्ड होगी। ठीक है, टेपर्ड होगी। तो जब मैं इसको काटूंगी इस तरीके से, जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूँगी तो ये कुछ इस तरीके से इसका सर्कुलर फॉर्म दिखेगा एंड ये कुछ सिलेंडर की तरह दिखेगा। ठीक है, सो इट इज टेपर्ड at both the ends, round in cross section and cylindrical। कैसा? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। ठीक, अब आगे चले तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है। क्या? सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी एक जैसी दिखेगी, किसी भी तरीके के सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, सो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। अब बॉडी कैसी है इसकी? बाइलेटरल। ठीक है, कैसी सिमेट्री है इसकी? बाइलेटरल। मतलब अगर जैसे मैंने ये पर्टिकुलर वॉर्म को एक प्लेन में काटा तो मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। मैं GL लिख रही हूँ जर्म लेयर्स की। कौन कौन सी? सबसे अंदर वाली एंडो, फिर बीच वाली मीजो और सबसे बाहर वाली एक्टो। ठीक है, ये तीनों आपके लेयर प्रेजेंट होंगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थीज में क्या था? सिर्फ ऑर्गन लेवल था। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? अब देखो, अपना जो ट्यूब होता है, जैसे तुम सपोज करो पाइप। ठीक है, कोई भी एक पाइप जो अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पाइप देखो। ठीक है, उस पाइप को समझो कि ये हम पाइप बना रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये हम एक पाइप बना रहे हैं। पाइप कैसा होता है? सिलेंडर जैसा होता है ना। ये एक पाइप बना रहे हैं और हमारा एस्केलेमेंथीज कैसा है? वो भी सिलेंडर जैसा है।
ठीक है। अब ये एक पाइप है, तो इस पाइप को तुम समझो कि ये एक एस्केलेमेंथीज है या फिर एक राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, राउंड वॉर्म है। ठीक, अब हमने क्या किया, एक छोटा सा पाइप और घुसेड़ दिया कहाँ पे, और अंदर डाल दिया कहाँ पे, इस बड़े से पाइप के अंदर, इस बड़े से पाइप के अंदर। ठीक है, सो ये छोटा सा पाइप क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कैसे, अब देखो, हम अगर तुम अपने से अब देखो तो हमारे अंदर भी पूरी एक ट्यूब है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, फिर वो ट्यूब स्टमक में कन्वर्ट हो गई, एक एग्जाम्पल के लिए, फिर वो ट्यूब इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गई, है ना। इस तरीके से मतलब एक तरीके से ट्यूब ही चल रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है कि आपका बाहर वाला जो हमने पाइप बनाया है उसको हमने क्या बोल दिया, राउंड वॉर्म। ठीक है, तो वो एक क्या है, एक राउंड वॉर्म की बॉडी है। इसके अंदर एक ट्यूब बनाई जिसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर वो डाइजेशन करेगा। तो सपोज करो ये इसका अपर वाला पार्ट है, तो ये माउथ रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये इसका लोअर वाला पार्ट है वो एनस रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हमारे में भी होता है ना, कि यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एंड में एनस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये एक ट्यूब ही है हमारे अंदर भी, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे, लेकिन हमारे अंदर इसको ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमारी बॉडी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हम राउंड वॉर्म की बात करें तो उनका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यूटिकल एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस कैसी होगी, क्यूटिकल होगी, मॉइस्ट होगी, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे स्यूडोसीलोमेट आएगा। स्यूडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, फॉल्स कैविटी, फॉल्स कैविटी। ठीक है, स्यूडो का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या हुआ, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एंड सीलोम का मतलब क्या है, सीलोम का मतलब है कैविटी। ठीक है, सो स्यूडो सीलोम मीन्स फॉल्स कैविटी। लगेगा कि कैविटी है पर कैविटी नहीं होती। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाऊँ पूरी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे अगर ये हमारा सबसे आउटर वाली लेयर हो गई, कौन सी, एक्टोडर्म। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेल्स बनाऊँ इसके इस तरीके से, ये हमने सेल्स बनाए। ठीक है, ये किसके सेल हो गए, एक्टोडर्म के सेल्स हो गए। ठीक है, अब अपन बनाते हैं मीजोडर्म के सेल्स। सो लेट्स टेक दीज, और एल्स आई शुड फर्स्ट मेक एंडोडर्म सेल। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से एंडोडर्म के सेल्स बना लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हमने एंडोडर्म के सेल्स बना लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मीजोडर्म प्रेजेंट होगी ना, वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। कैसे, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई, सबसे बाहर वाली लेयर होगी आपकी एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई, सबसे अंदर वाली लेयर होगी एंडोडर्म। और ये ग्रीन कलर से क्या बना है, दीज आर द मीजोडर्मल पाउचेज। ये क्या है, ये मीजोडर्मल पाउचेज है, मीजोडर्मल पाउचेज। ठीक है, अब इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्यूडोसीलोम। ठीक, आगे चलें। सो स्केलेटन की अगर अपन बात करें यहाँ पे कि इसका स्केलेटन कैसा होगा, जैसे अपना स्केलेटन अगर देखोगे तो बोनी होता है, ऑक्सीफाइड होता है ना। लेकिन इसका स्केलेटन कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये मिनरलाइज्ड नहीं होते, मतलब मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, मिनरलाइज्ड नहीं होते। अब तो ये अगर मिनरलाइज्ड नहीं है तो इसका बॉडी शेप कैसे मेंटेन रहेगा, ये प्रॉपर सिलेंडर फॉर्म में कैसे मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, वो चीज़ क्या है
कि यहाँ अगर तुम बात करोगे, ये वाली जो तुम्हें चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो तुम्हें कैविटी या सीलोम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से बॉडी जो है वो टाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर रिलीज करता है, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर की वजह से बॉडी जो है वो अपने शेप में रहेगी, मेंटेन रहेगी। सो हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसीलोम मेंटेन्स द बॉडी शेप, इसीलिए हम इसके स्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन भी बोलते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, तुम्हें याद रख पाओ तो याद रखो, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एनसीईआरटी लाइन, ये एनसीईआरटी में से नहीं है, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्केलेटन की वजह से अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? कंप्लीट है। अच्छा, जब मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो टाइप के होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट, अगर मैं कंप्लीट की बात करूँ तो यहाँ पे माउथ और एनस ये सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, दोनों की ओपनिंग अलग होगी। लेकिन अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करूँ तो यहाँ पे माउथ और एनस दोनों ही सेम ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट सेम ओपनिंग, ठीक है। दोनों की ही ओपनिंग कैसी होगी? सेम होगी। जैसे कि तुमने कहाँ देखा था? आपके फाइलम सीलेंट्रेटा में, ठीक है, सीलेंट्रेट्स में आपने ये देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दो अलग अलग दिख रही है ओपनिंग्स, एक माउथ और एक एनस, तो कैसी हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू माउथ एंड मस्कुलर फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। सब प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन होगी और एनस होगा। अच्छा, यहाँ पे ये मस्कुलर फेरिंग्स पे बहुत जोर डाल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि एस्केलेमेंथीज में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कैसा होगा? बॉडी सरफेस से। क्यूटिकल है, मॉइस्ट है, तो आपकी एपिडर्मिस, स्किन, बॉडी, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन जो है कैसा होगा? बॉडी सरफेस से होगा। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है, किसी भी तरीके का सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर अपन एस्केलेमेंथीज का बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, फीमेल अलग, मेल अलग, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि मेल और फीमेल को अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स which differentiate male
and female from each other, ठीक। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है कैसे कि जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है। कैसा? उसकी हाइट कैसी होती है? मेल की स्मॉलर होता है और वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड होता है। तो यहाँ पे अगर तुम डायग्राम देखोगे तो ये देखो, जो मेल है वो स्मॉलर है और इसका जो कॉर्डल एंड है, ये जो कॉर्डल एंड है ये कैसा है? कर्व्ड है। तो कॉर्डल एंड से कर्व्ड होगा और हाइट में छोटा होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल होगी। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये था आपके कुछ फीचर्स एस्केलेमेंथीज के, पूरे एनसीईआरटी से है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है टोटली। अब आगे चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, जो कि 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट। एस्कैरियस, एनसाइलोस्टोमा, वुकेरिया। एस्कैरियस की वजह से ही एस्केलेमेंथीज का नाम पड़ा। एनसाइलोस्टोमा एंड वुकेरिया ये सारे ही डिजीज कॉजिंग वर्म्स हैं। एस्कैरियस से एस्कैरियासिस डिजीज होती है, ठीक है। इसका जो लार्वा है वो रेबिडिटी फॉर्म लार्वा है, याद कर सकते हो इसे। एनसाइलोस्टोमा जो है वो हुक वर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड वुकेरिया जो है वो फिलेरियल वर्म है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वुकेरिया की, फिलेरियल वर्म की, तो ये एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और जो एनसाइलोस्टोमा है ये भी आपके ह्यूमन फुट में पैरासाइट की तरह रह सकता है अगर वो जो ह्यूमन है बहुत अनहाइजीन तरीके से रहता है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एस्कैरियस, एनसाइलोस्टोमा, वुकेरिया, क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो है एंटेरोबियस, लोआ लोआ एंड ट्राइकस। एंटेरोबियस को हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं, लोआ लोआ को आई वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये इन्फेक्ट होता है, जब ये इन्फेक्शन फैलाता है या हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है लोआ लोआ, तब ये जो वर्म है वो हमारी आँखों में दिखने लग जाता है, जिसके अंदर ये पैरासाइट की तरह रहता है। तो वहाँ पे उसे, इसलिए इसका नाम आई वर्म पड़ा। ट्राइकस इज़ द व्हिप वर्म, ठीक है। ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको एस्केलेमेंथी समझ में आया होगा अच्छे से। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाकी के जितने भी, इससे पहले के जितने भी फाइला हैं, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलेमिंथीज, इन सब के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। एंड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, हम जो स्टार्टिंग है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, उसके भी मैंने डिटेल वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड कर दी है। सो डू वॉच दैट। थैंक यू सो मच।